अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अन इब्न मसऊदिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्री फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबी फ़ीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसिबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। रवाहु तिरमिज़ी। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने आप हज़रात के सामने तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पढ़ी है। आज के इस दर्स में एक अजीम इम्तिहान के मुतालिक मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एक ऐसा इम्तिहान जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसकी कामयाबी असल कामयाबी, जिसकी नाकामी सबसे बड़ी नाकामी। उस इम्तिहान में नाकाम होने के बाद दोबारा इम्तिहान देने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो इम्तिहान हमारी ज़िंदगियों का इम्तिहान, उसका मुम्तहिन अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन उसके फ़ज़ल करम का आलम यह है कि उस इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात अल्लाह ने पहले ही बता दिए कि ऐ मेरे बंदो, तुम जब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म करके मेरी बारगाह में पहुँचोगे, तुमसे मैं ये सवालात करूँगा। तो बड़ा खुशनसीब है वो आदमी जो इन सवालों को सुनने के बाद इसके लिए तैयारी करे, उस अजीम इम्तिहान के लिए तैयारी करे। और बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो इन सवालों को सुनने के बाद इसके लिए कुछ तैयारी ना करे। मैं अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन सवालों की जवाब की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि किसी इंसान के कदम कल क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे जब तक कि उसे 5 चीज़ों के मुतालिक पूछा जाएगा और उसका जवाब नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज़ जो पूछा जाएगा, अन उम्री फ़ीमा अफ़ना। ये हमारी और आपकी ज़िंदगी जो उम्र घड़ी के हर सेकंड के साथ ख़त्म होती जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रती जा रही है, लेकिन हम अभी इस ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं कि अभी बहुत वक्त है, अमल कर लेंगे। तो मोहतरम सामईन इकराम, कल क़यामत के दिन हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कहाँ किस जगह सर्फ किया। तो हमें चाहिए कि हम अपने लैल व नहार का, अपने शब व रोज़ का जायज़ा लें। देखें हम दुनिया में अल्लाह और उसके रज़ामंदी के कौन से काम हैं जो करते जा रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए। दूसरा सवाल जो होगा वो जवानी के मुतालिक होगा, अन शबाबी फ़ीमा अबला, कि उसने अपनी जवानी को कहाँ पर सर्फ किया। जाहिर सी बात है पहले सवाल में जवानी भी दाखिल है, लेकिन ख़ास तौर पर जवानी के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। इसलिए कि जवानी उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। ख़ास करके इस उम्र में आदमी तंदुरुस्त होता है और इंसान को शैतान इस उम्र में बहुत ज़्यादा बहकाता है। इसलिए ख़ास तौर पर ये मरहला आदमी को चाहिए कि इसमें अपनी जवानी की हिफाजत करे, अपनी जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत करे। ख़ास करके प्यारे नबी ने फरमाया, जो 7 आदमी अर्श इलाही के साए में जगह पाएंगे, उसमें वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, वो नौजवान खुशनसीब जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ाया होगा। तो ख़ास तौर पर जवानी में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तीसरा सवाल जो होगा वो माल के मुतालिक होगा, वह अन माल ही ऐन इक्तसिब हो, माल कमाया कहाँ से कमाया। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना माल कमाया, तुम्हारा क्या बैंक बैलेंस था, तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी थी, कितनी ज़मीन थी। नहीं। क्यों? क्योंकि आखिरत में इन चीज़ों की अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं होगी। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि कौन अमीर कौन मालदार, बल्कि अल्लाह के नज़दीक बड़े दर्जे वाला जो है वह है जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरता है। इसलिए ये पूछा जाएगा, अन माल ही ऐन इक्तसिबहु, ये माल कमाया कहाँ से कमाया, हलाल ज़राए से कमाया या हराम तरीके से कमाया। तो वो लोग जो हराम तरीके से कमाते हैं उन्हें होशियार होना चाहिए कि कल क़यामत के दिन उनको इस ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। हमें चाहिए कि हम जो माल कमाएं हलाल तरीके से कमाएं। और माल ही के मुतालिक चौथा सवाल होगा, वफ़ीमा अनफ़क़हु, ये माल जो खर्च किया कहाँ पर खर्च किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेगा कि ए बंदे बता, ये माल जो अमानत के तौर पर मैंने तुम्हें अता किया था, तुमने इसका कहाँ पर जो है इन्फाक किया, कहाँ पर तूने खर्च किया। गरीबों, यतीमों, बेवाओं पर, अल्लाह के घर के लिए तुमने माल खर्च किया, या फिर तुमने अपनी मनमानी की गलत जगहों पर, हराम जगहों पर तुमने इन माल को जो है खर्च किया।
तो माल के मुतालिक एक सवाल, कहाँ से कमाया, और माल के मुतालिक चौथा सवाल होगा कहाँ पर जो है खर्च किया। चौथा सवाल होगा तुम जो कुछ जानते थे उस पर तुमने कहाँ तक अमल किया। पांचवा सवाल, तुम जो कुछ जानते थे तुमने उस पर कहाँ तक अमल किया। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने किताबों के मुसन्निफ, कितने किताबों के मुअल्लिफ थे, तुमने क्या क्या जो है इल्मी कारनामे किए, किस जामिया से सनद फरागत हासिल की। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि दीन के मोटी बातें जो तुम जानते थे उस पर तुमने कहाँ तक अमल किया। अल्लाह से मैं अपने लिए, आपके लिए दुआ करता हूँ कि जो भी बातें कुरान अहादीस सहीहा की रोशनी में बयान की गई, अल्लाह कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन पाँचों सवालों की जवाब की तैयारी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।